हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने कक्षा 10 का गणित वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.3 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी क्वेश्चन थे सॉल्व कर चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 1.4 लेकर आए हैं। क्वेश्चन हमारा जो है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें भाग नहीं देना, लेकिन बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 3 थे, ये शांत हैं या अशांत हैं। ठीक, तो इसको हम लोग बताएंगे। देखिए, बिना भाग किए कैसे शांत है और कैसे अशांत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में 1 से 2 नंबर में आता है। ठीक, तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, 17/8 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो ये परिमेय संख्या है 17/8, इसको लिख लिया जाएगा 17/8। अब इसमें जो इसका हर है क्या है, 8 है। 8 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के घात 3। ठीक, तो अब इसलिए 17/8, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो 17/8 है इसको लिख लिया जाएगा 17/8। 8 का जो अभाज्य गुणनखंड आया कितना है, 2 के घात 3 है। तो यहाँ इसको लिख लिया जाएगा 2 के घात 3। अब देखिए हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये शांत है या अशांत है। जिस भी परिमेय संख्या के हर में अगर 2 के घात यम और 5 के घात यन इसके रूप का होगा तो क्या होगा, शांत होगा। अगर इन दोनों संख्या के अलावा कोई तीसरी संख्या जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो वो आपका अशांत कहलाएगा। समझ में आया? तो या इन दोनों में से कोई एक संख्या रहेगा तब भी शांत रहेगा। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 5 के घात 0, किसी के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। यानी हम 1 का गुणा करेंगे इसमें तो वही आ जाएगा। ठीक, तो देखिए हम लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या का हर 2 के घात यम इंटू 5 के घात यन के रूप में है, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अतः इस संख्या का जो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह देखिए, इसी के आधार पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दिया है कि 129 के बटा 2 के घात 2, 5 के घात 7, 7 के घात 5। तो इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड दिया गया है ना। तो देखिए जब हल करेंगे तो हम लोग लिख लेंगे, चूँकि दी गई जो परिमेय संख्या है 129 बटा 2 के घात 2, 5 के घात 7 और 7 के घात 5, ये हम लोगों का दिया गया। अब इसका हम हर देखेंगे। हर कोई संख्या या उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो इनका देखिए हर जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, और इसमें 2, 5 के अलावा 7 भी आ गया। तो लिखेंगे चूँकि दी गई
संख्या दी गई संख्या का हर 2 के घात m इंटू 5 के घात n के रूप में नहीं है अतः इनका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती है। ठीक, ये इसी तरह हम लोग देखेंगे और लिख देंगे। ठीक, कैसे अशांत है? क्योंकि इनका जो हर है 2 के घात m और 5 के घात n के रूप का नहीं है, इसलिए इनका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। इसी तरह देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का क्या है? चूँकि 23/2 के घात 3 5 के घात 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए इनका जो हम हर देखेंगे तो क्या है? 2 के रूप में और 2 और 5 के रूप में है। ठीक, तो इसलिए यानी ये क्या है? 2 के घात m और 5 के घात n के रूप में है। तो देखिए लिखेंगे चूँकि दी गई संख्या का हर 2 के घात m इंटू 5 के पावर n के रूप में है अतः इनका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, यही हमें निकालना था। इनका दशमलव प्रसार कैसा है? ये शांत है, क्योंकि इनका जो हर है अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया है और ये क्या है? 2 के घात m इंटू 5 के पावर n के रूप के हैं। अगर इस रूप का रहेगा तो कह देंगे इनका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अगर नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम लोग क्या करेंगे? कह देंगे इनका दशमलव प्रसार जो अशांत आवर्ती है। पहला जो है देखिए यहाँ पर दिया था 17/8, यानी 8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 आया था 5 की पावर 0, यानी किसी की पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू है, यानी ये देखिए क्या है? इसके रूप का हो गया, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। अब अगला क्वेश्चन मैं अपना अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।